गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग चैप्टर 2 का शुरुआत करेंगे। कल चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है, तो आज चैप्टर 2 का शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में क्या दिखता है वो देखते हैं। तो देखो, अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में बात हो रहा है। हंटर्स एंड द गैदरर्स। अर्लीस्ट सोसाइटीज़ मतलब समझ रहे हो? अर्लीस्ट मतलब वो सोसाइटी, वो सभ्यता, वो लोग, उनके बारे में जो कब रहे हैं, सबसे शुरुआत में रहे हैं। सबसे शुरुआत में देखो किस टाइप के लोग, कैसा लग रहा है ना? इस टाइप के लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। देखो पहले इसको ढकने दो ताकि ये चौड़ा चौड़ा रहे, ताकि पढ़ा सकें। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं विज़न क्या है, योर विज़न। एज यू नो, द प्री हिस्टोरी इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द मैन। प्री हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, है ना? तो प्री हिस्ट्री सबसे पहला हिस्ट्री है, वो तो अर्लीस्ट मैन के बारे में है। व्हेन दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ टू कम्युनिकेशन थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। वो उस समय की बात है जब लोग एक दूसरे से लिख के पढ़ के बोल नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे। लिखना पढ़ना नहीं आता था, किसी को आता ही नहीं था। ठीक है, if you look at the picture below, it expresses many things of the prehistoric. The painting is one of the important source of history. Painting जो है वो सबसे पुराना source है history का, about a period for which we do not find any written record. It helps the finding about the long journey of the development of the humans from the earliest time to the recent modern man. ये उस समय के से ह्यूमन के से अभी तक के ह्यूमन के बीच में जो अंतराल में जो डेवलपमेंट हुआ है उन सबको समझाता है। ये पीरियड, ये डायग्राम को देखो, केव पेंटिंग है, गुफा के अंदर का पेंटिंग है। देखो ये किसी चरवाहा का लग रहा है जो शायद घोड़े या बकरी या किसी पे बैठा हुआ है, जा रहा है। बकरी पे क्यों बैठेगा, घोड़ा पे बैठा हुआ है, जा रहा है। ठीक है, लर्निंग एडवांटेजेस, लर्न मोर इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक फाइंडिंग्स शो दैट द लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ some 3,500 million years ago, and humans evolved gradually on earth. The process of evolution started in Africa. ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो कब हुआ स्टार्ट? अफ्रीका में। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्टेड इन अफ्रीका. फ्रॉम हेयर द एवरी अर्ली ह्यूमंस स्प्रेड स्लोली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स. दे मॉडिफाइड नेचुरल कंडीशंस टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। ये तुम्हारा साइंस, ये तुम्हारा हिस्ट्री, दोनों रिलेटेड हो जा रहा है यहाँ पे आके। ध्यान से सोचो कि वो उस समय की बात है जिस समय लोग ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, ना पहन सकते थे, ना खा सकते थे वैसे बना के, ना किचन था, ना चूल्हा था, ना बुक्स था, ना कॉपी था। जंगल था, जंगल, सिर्फ और सिर्फ जंगल। गुफाओं में लोग रहते थे। बकरी और गाय ये लोग को और हिरन को मार के उसका छाल पहन लेते थे, और उतने अक्लमंद भी नहीं थे कि घोड़े पे बैठ के उसका इस्तेमाल करें जाने आने के लिए, बल्कि उसका क्या करते थे, उसका भी मांस खा लेते थे। और ऐसा बहुत कुछ करते थे जो आज के डेट में लोग सोचता है कि कैसे करते थे। उसके बाद आविष्कार हुआ आग का, फिर हुआ चक्का का, व्हील का, है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो ह्यूमंस थे ये कब की बात है, ये कब का बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये तब का बात कर रहे हैं 3,500 मिलियन ईयर्स अगो, जब धरती पे पहली बार ह्यूमंस का शुरुआत हुआ, लाइफ का शुरुआत हुआ। ठीक है, तब की बात है। फिर आता है अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अर्ली ह्यूमंस लीड सिंपल लाइफ्स। अर्ली ह्यूमंस एकदम सिंपल सा लाइफ जीते थे, वही जैसे तुम्हारे घर के आसपास के जानवर लोग जीते हैं वैसे ही। घूमना फिरना, खाना पीना, सो जाना, फिर उठना, घूमना फिरना, खाना ढूंढना, खाना खाना, फिर सो जाना, यही काम। दे वेयर बेसिकली हंटर्स गैदरर्स, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हंटर्स यानी शिकारी थे। गैदरर्स थे, जमा करने वाले लोग थे। दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, जानवरों को मारते थे और फल को जमा करते थे। नट्स एंड रूट्स टू ईट, नट्स को, फल को, फ्रूट्स को और जमा करते थे और अपने खाने के लिए जमा करके रखते थे। दे लिव्ड इन द केव्स, द बार्क्स ऑफ द ट्रीज, एनिमल स्किन और फर। ठीक है,
तो वो लेव केव्स में, गुफाओं में रहते थे, ट्री के टॉप पे रहते थे जानवरों से बचने के लिए। और क्या पहनते थे? तो स्किन पहनते थे, छाल पहनते थे, खाल पहनते थे जानवरों का। दे यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स, हड्डियों और चट्टानों और पत्थरों से बना हुआ टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे ये लोग। देखो वेपन्स का, देखो देखो किस टाइप का वेपन्स है ना। आज के डेट में ऐसा वेपन तुम लोग क्यों भी यूज़ नहीं करो। आज के डेट में तो एटम बम, टाइम बम, मिसाइल, ये वो क्या क्या आ गया है ना। लेकिन लड़ाई के मोड में तब से वो लोग रह रहे थे। यानी कि ह्यूमंस को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, लड़ना। खुद का शरीर तो मजबूत है नहीं, तो चीज़ बना बना के लड़ते थे। वेपन्स का मतलब हथियार, ठीक है। द पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम around 500,000 BC to 4,000 BC, when the humans used mainly stone tools, is known as the Stone Age. The Stone Age is further divided into the Paleolithic Age, the Old Stone Age, और ठीक है, फिर आता है Mesolithic Age, the Middle Stone Age, and the Neolithic Age, the New Stone Age. तो सबसे पहले स्टोन एज के बारे में जानते हैं कि स्टोन एज कब था। तो 500,000 BC, यानी कि 5 लाख BC भी बोल सकते हो, 5 लाख BC टू 4,000 BC। बताया था ना, बिफोर क्राइस्ट को उल्टा काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे से काउंट होता है और काउंट होते 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 ख़त्म हो जाता है और फिर नया शुरुआत होता है। 180, 280, 280, 380, 700, 1780, है ना। तो ये था 3 पोर्शन में। पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड एज कहते हैं, उसके बाद क्या आता है ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज यानी मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज, है ना। आगे बारे में लिखा है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और द चेंज फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू द यूज ऑफ मेटल्स इज नोन एज द कॉपर स्टोन एज। इसी को कॉपर स्टोन एज कहते हैं। और द कैल्कोलिथिक एज, इसी को कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द पीरियड when the humans used both stone and metal। ये पहला पीरियड था जब स्टोन्स के साथ साथ मेटल का भी इस्तेमाल करने लगे थे अर्ली में।